धनबाद बार एसोसिएशन के अधिवक्ता आज सड़क पर उतरकर धनबाद जिला प्रशासन के उस नीति का विरोध कर रहे हैं जिसके तहत अब से कुछ दिन पहले एक दीवार धनबाद बार एसोसिएशन से ठीक सटे खड़ी की गई है। दरअसल आप देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं न्यायमूर्ति एसबी सिन्हा जो ये द्वार दिख रहा है। दरअसल इसके अंदर ही अधिवक्ता जो है वो अपना लीगल कामकाज निपटाते हैं और ये अंदर में आप देख रहे होंगे ये कोर्ट कैंपस से ठीक सटा हुआ इलाका है और इसके ठीक सामने द्वार से ये कभी कैंपस जो है ये पूरी खुली रहती थी। आगे जो है जहाँ दीवार आपको नजर आ रही है इस दीवार ये पूरी तरह से खुली रहती थी और इस दीवार के आगे जो है ये पूरा सदर अस्पताल का कैंपस है। दरअसल जिला प्रशासन ने सदर अस्पताल के कैंपस को सुरक्षित करने के लिए यहाँ पे चारदीवारी जो है घेराबंदी कर दी और चारदीवारी के ऊपर में आपने देखे कि कटीले तार भी लगा दिए गए हैं। ये सुरक्षा के एवज में धनबाद जिला प्रशासन ने यानी डीसी ने इस मामले पर उनके आदेश से ये कार्रवाई की गई है। इसी के विरोध में धनबाद के बार एसोसिएशन के जो अधिवक्ता हैं आज सड़क पर उतरे हैं। उनका कहना है कि पहले उनके पास में जो कोर्ट कैंपस है वहाँ पे गाड़ी लगाने के लिए इनके पास पर्याप्त जगह नहीं है, मतलब इनके पास पार्किंग का जगह नहीं है। मतलब सिर्फ वकील की बात ही नहीं, मुवक्किल भी जो आते हैं उनका भी गाड़ी लगाने के लिए जगह नहीं है। नतीजा सड़कों पे गाड़ी लगाना पड़ता है और वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस जो है चालान करती है, तो वकीलों का भी चालान होता है और जो मुवक्किल आते हैं उनका भी चालान होता है। तो ऐसे में इनकी डिमांड ये है कि अगर ये खुली रहेगी तो इनकी गाड़ी भी पार्क हो सकेगी, साथ साथ ये भी आ जा सकेंगे, सहूलियत होगा। लेकिन जिला प्रशासन ने उनकी इस बात को नहीं माना और अतोगतवा ये दीवार खड़ी कर दी और इस दीवार से इस वक्त में जिला प्रशासन और वकीलों के बीच में भी एक मोटी दीवार खड़ी हो गई है, वो है विश्वास की। इस पतली सी विश्वास टूट जाने के कारण आज अधिवक्ता जो है वो बिल्कुल सड़क पर आए हैं। सड़कों पर उन्होंने न सिर्फ प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं, विरोध किए हैं और पेन डाउन की घोषणा कर दी है। मतलब साफ तौर पर न्यायिक कार्यों से खुद को अलग रखने की बात की है। धनबाद बार एसोसिएशन आप समझ सकते हैं कि रांची के बाद सबसे ज्यादा अधिवक्ता करीब 3000 से अधिक अधिवक्ता धनबाद जिला बार एसोसिएशन जुड़े हुए हैं और यह अधिवक्ता इस वक्त में सड़क पर उतरकर सीधे विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और इसका नेतृत्व जो है बार एसोसिएशन का अध्यक्ष और महासचिव खुद कर रहे हैं। और तमाम अधिवक्ताओं का जो प्रदर्शन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से उनका प्रदर्शन चल रहा है और अभी भी सारे अधिवक्ता जो है एक जगह इकट्ठे होकर जिला प्रशासन के खिलाफ रणनीति तैयार कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि प्रशासन ने व्यवस्था दिए बिना ही यहाँ पे चारदीवारी घेर। ठीक है, सुरक्षा के हितों को ध्यान में रखते हुए अगर देखेंगे तो ये जायज लगेगा आपको भी। ये जो चारदीवारी है आपको लगेगा कि बिल्कुल सही है, जायज है, क्योंकि सुरक्षा के हितों को ध्यान देखेंगे तो ये जो बाउंड्री आपको पीछे साइड भी दिख रहा है ये दरअसल सदर अस्पताल के ही है। सदर अस्पताल में ये जो इलाका है पीछे वाला ये अबैंडन इलाका है और उसमें नया भवन जो बना है वो पीछे का है। मतलब ये पूरी जो भूमि है वो सदर अस्पताल का है। लेकिन यहाँ पे वकील जो है जिस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ यही तो चाह रहे हैं कि आप हमें वैकल्पिक जो है जगह तो दो जहाँ पे हम गाड़ियों को पार कर सकें। और ये बड़ा मसला है धनबाद में। धनबाद में छोटा मसला नहीं है, बहुत बड़ा मसला है और तमाम अधिवक्ता इसी बात को लेकर नाराज है। हम उनसे बात भी करते हैं, उनसे पूछते भी हैं। तो अधिवक्ता अपना गाड़ी है तो कहाँ लगाएंगे? मतलब कैंपस में नहीं लगाएंगे? कैंपस में भी नहीं लगाएंगे और इधर भी आने जाने का जो रास्ता था इसको भी ब्लॉक कर दिया गया। तो कैंपस में कौन लगाएगा गाड़ी? वही तो कैंपस खाली कर देना होगा, इस प्रकार का डायरेक्शन है। जो बना हुआ है इसको खोलने के लिए चल रहा है। हमारी गाड़ी कहाँ लगेगी अधिवक्ता की? उसी के लिए इसमें हमारे वकील साहब लोग जंग लड़ रहे हैं। अच्छा, ताकि इसको खोल दिया जाए। आज चल रहा है जीबी मीटिंग। हाँ जी, उसमें जो फैसला होगा उसको हम लोग पालन करेंगे। हम लोगों का जिला प्रशासन के साथ बहुत उम्मीद के साथ एक बैठक हुई थी। हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि सिविल सर्जन द्वारा जिला प्रशासन के जो भी लोग गलत मंशा से अधिवक्ताओं का द्वार जो 108 साल से वहाँ खुला पड़ा था उसको बंद कर दिया गया है। उसके विरुद्ध में ये लोग बोले थे कि 27 तारीख को सभी लोग रहेंगे। सभी लोग प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश के पास आए, लेकिन हमारे माननीय डीसी साहब बोले कि हमको बहुत जरूरी काम है, वो देखने का भी मंशा जाहिर नहीं किए। इस तरह से वो लोग हम लोगों का बात को टालते रहे। हम लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं, किसी तरह का कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। उन लोगों ने कई बार फरमान जारी किया कि हम लोग एसडीओ कोर्ट तोड़ेंगे, उसका भी हमने विरोध किया। ये लोग बोले अधिवक्ताओं का पार्किंग का व्यवस्था हम लोग के पास नहीं है। हम लोगों ने कहा है
कि जब तक आप जिस तरह से डीसी, एसपी, एसएसपी, प्रधान सत्र न्यायाधीश या जिला के सभी लोगों को सरकार जिस तरह से मैंने जो सेवा मुहैया करा रही है, उस तरह से अधिवक्ता भी आपका अंग है, उनका भी सेवा मुहैया कराना होगा। हम लोगों के लिए शर्म की बात है कि 10 दिन तक झूठा आश्वासन हम लोगों को दे करके। विवाद की वजह क्या है? विवाद की वजह है जो सिविल सर्जन जानबूझ करके यहाँ अधिवक्ताओं का एसपी बनर्जी, जो एसपी सिन्हा जो मैंने मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, जिसमें गेट का उद्घाटन जोनल जज, डीसी, एसएसपी, सिविल सर्जन तथा तभी उनके प्रोटोकॉल का ऑफिसर लोग रह करके उनको खुलवाए और चालू था उसको किए। और उसके बाद आज पूरे मंशा के साथ जिला प्रशासन का निश्चित रूप से कोई न कोई सहमति और भागीदारी रहा होगा, उन लोगों ने बंद कर दिया। हम लोग इसके विरोध में आए हैं। पार्किंग तो बड़ा नेसेसिटी है ना आज के देश में। 1 किलोमीटर से अधिवक्ता लिटिगेंट भी आते हैं, उनके लिए तो पार्किंग चाहिए ना। बिना लिटिगेंट का, बिना एडवोकेट का ये जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जुडिशरी का, गेट तोड़ दिया अच्छा कर रहा है अपने स्टेशन का फॉल्ट का, क्या इम्पोर्टेंस है ये बस बता दीजिए। यदि पार्किंग नहीं होगी तो लिटिगेंट को दिक्कत नहीं है क्या? लिटिगेंट आते हैं कि कहाँ पार्किंग करें, सर हम लोग बेबस हो जाते हैं, समाज के लोग आते हैं। तो पार्किंग का मेन इशूज है अभिषेक जी। और ये जो हम लोगों को ताकत अपना प्रशासन के द्वारा रात्रि में देने की क्या आवश्यकता थी? धनबाद बार एसोसिएशन का इतिहास रहा है कि यहाँ के अधिवक्ता कभी भी आक्रामक नहीं रहे, कभी किसी तरह का आपराधिक गतिविधियों में हमारा एसोसिएशन का नाम कभी नहीं रहा। हम लोग बड़ा शांतिप्रिय और गांधीवादी सोच के लेकर लॉ मेकर्स है, हम लोग लॉ को पालन करने वाले लोग हैं। आज का भी जो आंदोलन है बड़ी व्यवस्था के साथ हम लोग को लिया गया है कि हम लोग को ब्रेक डाउन करना पड़ा, क्योंकि हम लोग को राइट चला जाए। सब गवर्नमेंट का कोई भी सिस्टम, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फ्री ऑफ कॉस्ट लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में सबसे ज्यादा सहयोगी आज का अधिवक्ता आगे निर्णय लिए कि हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए डाउन करेंगे। कोई अधिवक्ता अपने जो अधिकार दिया गया, संवैधानिक अधिकार दिया गया, उसको डिस्चार्ज नहीं करेगा जब तक कि हम लोग का पार्किंग लिटिगेंट्स का, अधिवक्ताओं के पार्किंग का स्थायी व्यवस्था नहीं, कोई काम नहीं करेगा। ये मेरा राइट टू ईजमेंट का अधिकार है। डीसी साहब किताब पढ़े होंगे, लेकिन थोड़ा सा सिविल का ज्ञान उनका कम है। डीसी साहब को मेरा आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि राइट टू ईजमेंट का अधिकार पढ़ें और उसके बाद उनको ये एहसास होगा कि वो रातों रात हम लोग का दीवार दिए हैं, वो हम लोग का आने जाने का रास्ता को ब्लॉक किए हैं, जो कि किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे अगर रहता है वर्षों से और वो खाली रहता है तो कोर्ट उसको 3 फीट 5 फीट का रास्ता देती है। हम लोग तो 1908 से मेरा बार बना है, हॉस्पिटल 1960 से है, मेरा अस्तित्व 1908 से है। हम लोग 1908 से उस रास्ते से जा रहे हैं। डीसी साहब उस रास्ते को बंद करके कानून के नजर में 198, 199 का अपराध किए हैं। आर पार के मूड में अधिवक्ता आ गए हैं और यहाँ पे आप जो सीधी तौर पे बात आई है वो यही है कि आप फैसला जब ले लिए हैं तो फैसला का एक पक्ष नहीं होना चाहिए, फैसला का दूसरा पक्ष भी होना चाहिए। मतलब जिला प्रशासन को ये भी बताना चाहिए कि आखिर अधिवक्ता और यहाँ पे जो कचहरी में आने वाले वकील हैं वो आखिर कहाँ पे गाड़ी पार्क करें। आखिर उनके लिए भी तो व्यवस्था मुकम्मल करना पड़ेगा प्रशासन को ही। और इसी बात को लेकर दोनों में टकराव की स्थिति है और जिला प्रशासन और अधिवक्ता इस वक्त में आमने सामने हैं और अब देखना है कि इस टकराव के खात्मे के लिए जिला प्रशासन कौन सा रास्ता अख्तियार करता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा मुसीबत ये आने वाली है कि धनबाद में ही नहीं पूरे झारखंड में नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो गई और धनबाद में अगर कोई भी चुनाव लड़ने वाला पार्षद का चुनाव लड़े या फिर वो मेयर का चुनाव लड़े या फिर वो नगर परिषद का चुनाव लड़े, उसे किसी न किसी अधिवक्ता की जरूरत पड़ेगी और बिना अधिवक्ता के कोई जो है उसका फॉर्म कैसे भरेगा। तमाम जो प्रक्रिया है उसको पालन करने में अधिवक्ता की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा कोर्ट कचहरी का जो तमाम पेशी है उसमें भी बिना अधिवक्ता की कोई पेशी हो नहीं सकती है। एक बेल के लिए भी बिना अधिवक्ता का आप नहीं करा सकते। तो यहाँ एक बड़ा समस्या जो है वो त्रासदी यही है कि कोर्ट में जज साहब तो आएंगे लेकिन अगर वकील वहाँ मौजूद ही नहीं रहेंगे तो फिर सुनवाई कैसे होगी। और यही बात अब बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। तो जिला प्रशासन को समय रहते अगर ये रास्ता जैसे बंद किया गया उसी प्रकार से एक दूसरा रास्ता भी निकाल लिया जाता, बीच का रास्ता, तो शायद ये समस्या का हल निकल जाता। यदि उनको कहीं अल्टरनेट व्यवस्था दे दी जाती तो शायद ये समस्या नहीं आता। लेकिन अब जिला प्रशासन ने एक रास्ता बंद कर दिया है, दूसरा रास्ता नहीं खोला है, दूसरा तरीका अख्तियार नहीं किया है और इसी कारण से अधिवक्ता और जिला प्रशासन आमने सामने। अब देखना है आगे क्या होता है।